अरे अमित शाह, अगर तुम प्रधानी लड़ जाओ, मौजूदा स्थिति में प्रधानी लड़ जाओ, तो हमारा ये समाज तुमको जीतने नहीं देगा। बहुजन समाज से टकराना आसान नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज जनपद सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में बहुजन समाज पार्टी की ओर से संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विरुद्ध भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रव्यापी धरना एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनपद सुल्तानपुर के समस्त बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व जनता रही मौजूद। इस कार्यक्रम के द्वारा जनता ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की है। इसमें जनता का कहना है कि आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान हो रहा है। केवल माफ़ी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। इस बार भारत के गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले समय में फिर से कोई संविधान रचयिता का अपमान न कर सके। देखिए आगे। एवं बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के अनुयायी जो भी हमारे सम्मानित साथी आए हुए हैं, सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करना चाहूँगा और अपने दोनों महापुरुषों के चित्र को प्रकट करने की कृपा करें और हमारे बीच में न्यूज देने का काम किया, न्यूज डालने का। साथियों, आज ये जो जन सैलाब बाबा साहब के सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अमित शाह जी शर्म करो, अमित शाह जी शर्म करो, अमित शाह जी माफी मांगो, अमित शाह जी माफी मांगो। सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में मैदान में बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जुल्मी जब तक जो जुल्म करेगा, हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा, नारों से जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनोहर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनोहर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग जिस महापुरुष के अपमान में एकत्रित हुए हैं, ऐ अमित शाह जी, मैं आपको सुल्तानपुर की धरती से ये आगाह करना चाहता हूं कि बहुजन समाज जब अंगड़ाई लेगा तो आपको उखाड़ करके फेंक देगा। ऐसे सिंहा के बारे में जो आपने अपमान किया है, बाबा साहब छात्र जीवन से लेकर के सारा जीवन उनका संघर्षमय रहा और सब समाज के लिए एक सुंदर सा संविधान लेकर के जो सबको सुरक्षा का कवच, जिससे न्याय मिलने का काम होता है। साथियों, अच्छे मसीहा का आपने अपमान सदन में करने का काम किया है। मैं आपको यह सर्व समाज अंगड़ाई लेकर के आपको इस सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया। साथियों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और यह बहुजन समाज, यह तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपनी लड़ाई जब तक अनवरत इसको हम जारी रखेंगे और 2027 में मैं माननीय बहन जी के हाथों में सौंप करके अमित शाह आपको यह बताऊंगा कि यह बहुजन समाज अब यह जाग चुका है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, वो बाबा साहब ने जो हमको आपको जंजीरों से आजाद कराया है, याद करो वो झाड़ू, वो पंजा, वो तरीका जिसमें हम लोग, हमारे समाज के लोग बैलों का गोबर से निकाल के दाना खाते थे। उस जंजीर को अगर किसी ने, उस आजादी को किसी ने अगर छुड़ाया है, उससे आजादी हमको मिली है, तो वो बाबा साहब का संविधान ही है जो आज सिर चढ़ के बोल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ऐ मेरे समाज के लोगों, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, पूरे भारत के अंदर
ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे हमारा बहुजन समाज नहीं है। अरे अमित शाह, अगर तुम प्रधानी लड़ जाओ, मौजूदा स्थिति में प्रधानी लड़ जाओ, तो हमारा ये समाज तुमको जीतने नहीं देगा। बहुजन समाज से टकराना आसान नहीं। हिंदुस्तान के किसी कोने में हमारा बहुजन समाज कमजोर नहीं है। हम सड़कों पे आ जाएंगे तो हिंदुस्तान की सड़क पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। एक झलकी देखा था पूरे हिंदुस्तान ने जब माननीय काशीराम साहब ने एक टेलर दिखाया था, एक अखबार के लिए, एक टेलर दिखाया था अखबार के लिए, और उस टेलर को देखने के बाद पूरा हिंदुस्तान कांप उठा था कि माननीय साहब का एक कदम पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर देगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज मूवमेंट से टकराने वालों होश में आ जाओ। ये बहुजन समाज ये पार्टी वार्टी नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है। मिशन से टकराना आसान नहीं है, इसलिए कि हमारे बाबा साहब ने हमको उस जंजीरों से छुड़ा के आजाद किया है। आज हम इस सरजमी पे खुलेआम विचरण करते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं, ट्रेनों में टिकट लेके जाते हैं। बाबा साहब ने पूरा संविधान हमारे हवाले कर दिया है। हमको किसी गुलामी का पट्टा हमारे सामने नहीं आने वाला। इसलिए मैं ये ऐलान करना चाहता हूं और इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि बाबा साहब के टकराने से पहले, बहुजन समाज के टकराने से पहले 100 बार सोच लेना, उसके बाद बहुजन समाज के सामने आना। जय भीम जय भीम। हम मिशन के सिपाही हैं। बीएसपी मैदान में, बहन जी मैदान में। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। माननीय साहब ने हमको जो शिक्षा दी है वो संयमित रहने की शिक्षा दी है, हमेशा कानून के दायरे में रहने की शिक्षा दी है। हमारी माननीय बहना ने कभी हम लोगों को आदेश नहीं दिया सड़कों पे उतरने के लिए, इसलिए कि माननीय बहन जी हमारी जानती है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता वो निष्ठावान है, संयमित है। हमारी परीक्षा ना ली जाए, हम सड़कों पे उतरेंगे तो जन सैलाब आ जाएगा। इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूं, हमारे तमाम जिम्मेदार साथी अभी वक्ता के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, बस इतना कहना चाहता हूं कि तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं। ऐ मेरे समाज के लोगों, हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा जागरूक रहो। तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे बाबा साहब के बारे में। अगर किसी ने बाबा साहब की तरफ एक कतरा बराबर भी कीचड़ उछाला तो हम उसकी घर द्वार उखाड़ देंगे। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। हम लोगों को इस पार्क में इकट्ठा होना पड़ा। ऐसे नाकाबिल गृह मंत्री को हम मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। उनकी नाकाबिलियत, उनकी असंसदीय भाषा बाबा साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी से बहुजन समाज पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश आहत है। बाबा साहब हम लोगों के आदर्श हैं। बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार दिया। साथियों, यहां तक कि विदेशों में वोट का अधिकार महिलाओं को नहीं था। उसके पहले ही बाबा साहब ने भारत में महिलाओं को वोट का अधिकार देने का काम किया। साथियों, थोड़ी सी बात मैं महिलाओं को इंगित करते हुए कहना चाहता हूं। अमेरिका ने जिस चीज को 1993 में लागू किया, बाबा साहब ने उसे
करने का काम किया। महिलाओं को मातृत्व लाभ दिलाने का काम अमेरिका से पहले ही बाबा साहब ने कर दिया। बाबा साहब ने भारत को ऐसा संविधान दिया जिस संविधान की प्रशंसा आज पूरा विश्व करता है, और बाबा साहब के सामने सर झुकाने का काम पूरा विश्व करता है। पूरा विश्व बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक मानता है। ऐसे महापुरुष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, मंच के माध्यम से कि तत्काल प्रभाव से ऐसे नाकाबिल गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। जय भीम। कहता हूं कि आप लोगों ने बाबा साहब के लिए टाइम निकाल करके माननीय बहन जी के आदेश पे आप लोगों ने जो अपनी समय देने का काम किया, मैं इसके लिए आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ पे हमारी पार्टी के लोग और सभी संगठन के लोग जो हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा चुनाव में बहुत सारे लोग बाबा साहब की तस्वीर लेके घूम रहे थे। क्या उसमें से यहाँ कोई दिख रहा है? आज यहाँ उसमें से कोई नहीं दिख रहा है। आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि जब भी हमारे महापुरुषों पे कोई अपमानजनक शब्द बोलता है या उनको कहीं बदनाम करने की कोशिश करता है, या किसी भी गरीब समाज, किसी भी दबे कुचले समाज को अगर कभी भी कोई समस्या होती है, अगर इनके लिए कोई आवाज उठा सकता है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बहन जी ही उठा सकती है, और कोई नहीं उठा सकता है। कभी आप लोगों ने किसी को सड़क पे उतरते हो किसी के लिए नहीं देखा होगा, अगर कभी भी देखा है तो माननीय बहन जी को देखा है। संगठन लोग बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, पार्टी बना लेते हैं, लेकिन संगठन बनाना आसान है, पार्टी भी बनाना आसान है, लेकिन बाबा जी के विचारधारों पे, बाबा साहब के विचारधारों पे चलना बहुत मुश्किल का काम है। कोई चल सकता है क्या बाबा जी के विचारों पे? बाबा साहब के विचार पे कोई चल नहीं सकता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन सिर्फ जब वोट लेना होता है तो तस्वीर लगा के आते हैं। आप लोगों को, खास करके मैं बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों को 2027 में उखाड़ के फेंके जो हमेशा हमारे समाज का, हमारे गरीब भाइयों का सिर्फ जो है सबका अपमान करते हैं, सबका शोषण करते हैं। हम बाबा साहब ने हम सबको जो अधिकार दिया है, कहते हैं कि ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता कि किसी ने किसी को क्या दिया है, लेकिन बाबा साहब पूरे देश में आज बाबा साहब ने सबको कुछ। इसी के साथ मैं फिर से एक बार सभी लोगों का दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी को नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। जी उत्तर प्रदेश की जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके निर्देशानुसार जो धरना प्रदर्शन देशव्यापी आंदोलन रहा है, सुल्तानपुर भी उसी कड़ी में रहा है। तो हम लोगों की चाहत है कि श्री अमित शाह जी जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो 17 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रति अपमानित करने का काम किया, अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, उससे वो पूरे देश में बहुजन समाज में आक्रोश है। इसलिए जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो माननीय मोदी जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय उनको बर्खास्त करने का काम करें, ये बहुजन समाज की चाहत है। 1 हफ्ते हो रहा, अभी तक कोई माफीनामा या कुछ ऐसा नहीं आया है? क्या कहेंगे? कुछ नहीं आया है और नहीं आएगा तो आने वाले समय में अमित शाह ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता समाप्त करने का काम करेगी। आगे क्या रणनीति होगी? आगे इसके बाद हमारी नेता का जो निर्देश होगा, इसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, बैठने वाले नहीं है। बाबा साहब के अपमान को बहुजन समाज के लोग, चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे न्याय पसंद फॉरवर्ड समाज के लोग हों, कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नेताजी, ये अन्य पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है, उन्हें अब एहसास हो रहा है कि बाबा साहब के का कारवा और बाबा साहब का संविधान क्या है। बहुत देर से जागे हो, कहे कबीरदास जायदा वही जब से चेते तबे सही, देर से जागे हैं लेकिन जागे हैं। चलिए अच्छी बात है कि उन्होंने भी आवाज उठाई है। अमित शाह जी ने जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारा आशय नहीं था, हमने जो कहा उसको अन्य पार्टी के लोग इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर राजनीतिक धार दे रहे हैं, इसका क्या कहना? अमित शाह जी जहाँ से शिक्षा लिए हैं राजनीति की, वो उनके गुरु हेडगेवार और गोलवलकर जी
ऐसे सभी उनके लोगों ने जो उनको शिक्षा दिया राजनीति में, वो धर्म के नाम पर और धर्म की बात करके समाज में बिखराव पैदा करने के नाम पर वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर राजनीति करना चाहती है। बीजेपी के राज में कई बार या उनके व्यवस्था में कई बार संविधान बदलने की बात आई है। जी जी। अगर बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो फिर ऐसा क्यों? नहीं, जिन लोगों ने उनके पार्लियामेंट के मेंबर्स सब थे, सदस्य थे, सांसद थे, उन लोगों ने जो संविधान बदलने की बात की, तो क्या मोदी जी ने, आरएसएस के लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? इससे मंशा उनकी साफ जाहिर होती है कि बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं और मनुस्मृति के संविधान को फिर से लागू करना चाहते हैं। ये उनकी मंशा है। अजय रुक रहे हैं।